कि गोंडा में, कैसरगंज में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में ब्रजभूषण का दबदबा कायम है। तो आपके आवाज़ से आपका लहजा बयां कर रहा है कि कुछ है, आप पर भी दबदबा कायम है। इस विधानसभा के चुनाव में पूरे मंडल में सबसे कम वोट से जीतने वाला उनका जो है लड़का था प्रतीक भूषण सिंह, जो यहाँ से विधायक जी हैं, वो सबसे कम वोट से मात्र 5,000 वोट से वो जीते हैं। बाकी मंडल की सारी सीटें जो बीजेपी जीती है उससे ज़्यादा वोट से जीतेगा। दबदबा कोई मसला नहीं है, ना दबदबे से कोई जीता है ना कोई जीतेगा। समाजवादी के चेयरमैन थे, लेकिन चूंकि सरकार जो है बीजेपी की थी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने उसको चलाने के लिए तमाम जगह समझौता करना पड़ता है। क्या पूरे भारत में ये चीज़ गई कि चाचा भतीजा एक हो गए, तो जो समाजवाद की जो बड़ी ताकतें थीं वो सारी ताकतों को इकट्ठा करने का काम चाचा शिवपाल जी के नेतृत्व में होगा। सारी जो तालाब थे, जो नज़ुल की ज़मीनें थीं, लोगों ने पाट लिया, कब्जा कर लिया। बाद जब गवर्नमेंट सपा की चली गई, आज तक कोई भी एक नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ, न ही कोई नए पुल का निर्माण। गोंडा बहुत पुरानी आबादी है, यहाँ एक घंटा घर की बहुत बड़ी कमी है। नदी पार होगा कि नहीं? अब जाहिर सी बात है, ये मैसेज तो मैनपुरी से निकला और पूरा यूपी क्या पूरे भारत में ये चीज़ गई कि चाचा भतीजा एक हो गए। तो जो समाजवाद की जो बड़ी ताकतें थीं वो सारी ताकतों को इकट्ठा करने का काम चाचा शिवपाल जी के नेतृत्व में होगा। और मुझे उम्मीद है कि 2024 और 2027 के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में सारे समाजवादी इकट्ठा होकर सक्षम हैं, इनका सुपड़ा साफ कर लेंगे। अच्छा, एक बात है, गोंडा के अंदर मैं मौजूद हूँ तो गोंडा के कुछ हालात हमें दिखें। नालियों में पानी कम, कचरा ज़्यादा। समाजवादी के चेयरमैन हैं यहाँ पर, ये हालात बद से बदतर क्यों? समाजवादी के चेयरमैन थे, लेकिन चूंकि सरकार जो है बीजेपी की थी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने उसको चलाने के लिए तमाम जगह समझौता करना पड़ता है। उनकी भी मजबूरियां रही होंगी और ऐसा माना जा रहा है, ये आम आप जनता से पूछेंगे तो वो भी यही सब बताएंगे आपको कि उसमें वजह ये थी कि आज की डेट में समाजवाद का नाम है खाली, बाकी जो चेयरमैनी चली वो पूरी बीजेपी के सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह के देख रेख में, उनके निर्देश पे ही यहाँ की नगर पालिका 5 साल चली, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? आप नेता नगरी कर रहे हैं जनता से, क्या आप बताइए ना। हमको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, जिसको अपने पद पे रहना है, सीट बचाना है, वो जो है अपनी जो है वो बचाए रखना है कुर्सी, तो कहीं ना कहीं उसको समझौता करना पड़ता है। अच्छा, आपके शब्दों से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग कहते हैं कि गोंडा में, कैसरगंज में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में ब्रजभूषण का दबदबा कायम है? तो आपके आवाज़ से आपका लहजा बयां कर रहा है कि कुछ है, आप पर भी दबदबा कायम है। नहीं, दबदबे की कोई बात नहीं है। देखिए, हर आदमी की किस्मत होती है, दबदबे से कोई कुछ नहीं कर पाया। ब्रजभूषण सिंह जी की कार्यशैली थी और वो लगातार कहीं से चुनाव नहीं लड़े। गोंडा से एमपी थे, फिर परिस्थितियां ही बलरामपुर गए, वहाँ लोगों ने टेस्ट करने के लिए उनको एक दफ़ा जो है एमपी बना दिया, वहाँ से चले आए, फिर कैसरगंज गए। तो अच्छा, कैसरगंज लोकसभा भी जब बनी तो उसमें गोंडा की 2-3 विधानसभा चली गई, नई पार्लियामेंट का गठन हुआ। पहले कैसरगंज में बाराबंकी ज़िले की विधानसभाएँ थी, फिर गोंडा की विधानसभाएँ आ गई। तो सीट बदल बदल के, और कुछ उनकी किस्मत साथ दे रही थी और कुछ दल बदला, सीट बदला, तो वो कहीं ना कहीं उनकी परिस्थितियां बैठती गई, वो एमपी होते गए। दबदबा कोई मसला नहीं है, ना दबदबे से कोई जीता है ना कोई जीतेगा। तो बीजेपी में हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हम तारीफ नहीं, तारीफ जो करने वाला काम होगा उसकी तारीफ की जाएगी। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि देखिए, उनकी स्टार्स जो थे और उनकी जो रणनीति थी, कभी पार्टी बदल के, कभी कुर्सी जो है सीट बदल के वो बनते गए। ये मानना कि वो किसी अपने दबदबे के बल पे बन गए, ऐसा कुछ नहीं। अगर दबदबे के बल पे बनते तो इस विधानसभा के चुनाव में पूरे मंडल में सबसे कम वोट से जीतने वाला उनका जो है लड़का था प्रतीक भूषण सिंह, जो यहाँ से विधायक जी हैं, वो सबसे कम वोट से मात्र 5,000 वोट से वो जीते हैं। बाकी मंडल की सारी सीटें जो बीजेपी जीती है उससे ज़्यादा वोट से जीती है। ऐसा कोई दबदबा नहीं है भैया। अच्छा, एक बात बताइए, गोंडा में आपको हालात कैसे नज़र आ रहे हैं? क्या कुछ बदलाव हुआ है? 12 और 17 के बीच में जो अखिलेश की गवर्नमेंट थी, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ है? कैसा बदलाव? विकास, सिस्टम? नहीं, विकास यहाँ रुक ही गया। 12 से 17 तक जो विकास हुआ, जितने भी विकास हुए, गोंडा से उतरौला की सड़क, गोंडा से बलरामपुर की सड़क, गोंडा से ये जो ढेमुआ घाट वाली रोड बनी है, इस पर गोंडा तरफगंज मार्ग, नवाबगंज से करनेलगंज मार्ग, जितनी सड़कें थी 2 लेन 4 लेन,
ये सारी अखिलेश यादव जी की दी हुई थी। और शिवपाल यादव जी उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनकी जो है उसमें उसकी देख रेख में उनके उससे स्वीकृति से इन सारी सड़कों का निर्माण हुआ। उसके बाद जब गवर्नमेंट सपा की चली गई, आज तक कोई भी एक नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ, न ही कोई नए पुल का अच्छा, निर्माण। एक बात बताइए मंटू काजी जी, शिवपाल के साथ आप चले गए थे, पहले समाजवादी में थे, शिवपाल के साथ चले गए, अब अचानक से विलय हुआ किसका, मुलायम सिंह और अखिलेश का मिलन हुआ, तो गोंडा के जो समाजवादी विचारधारा के लोग जो अखिलेश के साथ थे, उनके साथ आपका मिलन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बड़े नेता मिल गए, छोटे मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सब हम लोग देखिए सब लोग साथी थे, समाजवादी पार्टी में आरंभ से थे, तो जो भी वहाँ लोग हैं वो सब हमारे साथी थे, और कभी हम लोगों के बीच में दिल की दूरियां नहीं पैदा हुई। दल की दूरियां पैदा हो गई, हम चाचा के साथ वो भतीजे के साथ, वो अलग बात है। विचारधारा एक थी और हम लोगों का दिल एक था, सोच एक थी, सब कुछ एक था, हम लोगों के बीच में कोई बहुत दूरी कभी नहीं थी। चलिए नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में आ जाते हैं, आ जाएं? जी जी, इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबसे पहले तो आप बताइए यहाँ के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आप डेवलप की बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट ये है कि अगर हमको मौका मिला और उस लायक हुए, हम चेयरमैन बने, यहाँ के अध्यक्ष बने, तो सबसे पहले ये सबसे पुराना शहर है इस मंडल का, जो है ब्रिटिश टाइम से सबसे पुराना शहर गोंडा है। बलरामपुर बाद में बना, सारी चीज़ें बाद में बनी जितना ज़िला है। गोंडा बहुत पुरानी आबादी है, यहाँ एक घंटा घर की बहुत बड़ी कमी है जो आज तक कोई बना नहीं पाया। वादा तमाम लोगों ने किया कि अब की हम आएंगे बना देंगे, हम आएंगे बना देंगे। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि इस शहर में एक ऐतिहासिक घंटाघर का निर्माण हो कि आने वाले समय में उसको लगे कि हाँ ये एक अच्छे लोग उसका शहर है और पुराना शहर है, पुराना। दूसरी प्राथमिकता ये है कि यहाँ सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। सारी जो तालाब थे, जो नज़ुल की ज़मीनें थीं, लोगों ने पाट लिया, कब्जा कर लिया, कुछ लोगों ने करा दिया। तमाम लोग ये सारी चीज़ें, कौन कराया? यही तो हम चाहते हैं कि आप बताइए किसने कब्जा करवाया है? उसमें कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं शामिल है और तमाम लोग हैं उसमें, लेकिन अब वो सब जानते हैं, सब हम अपने मुंह से कहना हमारा उचित नहीं होगा, चूँकि हो सकता है कि क्या आपका इशारा बृजभूषण शरण सिंह तो नहीं है? नहीं, कहीं ना कहीं से शल्टर की जब बात आती है तो किसी न किसी की देख रेख में जो ताकत में था उसने अपना देख रेख में उसके तमाम फल फूल है, तमाम लोग उसमें शामिल हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष तो कब्जा कौन कराया? जो मौजूदा चेयरमैन उन्होंने करवाया क्या? ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक व्यक्ति नहीं, विशेष। आपकी मुस्कान और आपका जो जुबान है, लहजा है, वो उधर ही जा रहा है, लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उधर ही जा रहा है, कि जो हम एक व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहे हैं। तमाम लोग उसमें शामिल थे, तमाम लोग शामिल थे, उसकी जांच भी चल रही है, तमाम उसका चलिए आगे क्या वादा है आपका? आगे क्या वादा? आगे वादा ये है कि जो जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए हम सीवर लाइन का निर्माण चाहेंगे कि इस शहर में हो, और नगर पालिका की तमाम ऐसी संपत्तियां पड़ी हैं जो शहर के बीचों बीच में है, जिनका आज की डेट में कोई यूज़ नहीं है। गोंडा शहर में कसाई बिरादरी ज़्यादा है, तो इनके लिए एक स्लाटर हाउस होना चाहिए। नहीं, स्लाटर हाउस का मसला ये है, देखिए ये तो नगर पालिका नहीं तय करेगी, तो शासन से तय होता है, ये शासन का काम है। और गोंडा में भी है तो सारे शहर में है, कई शहरों में तो ज़्यादा। इसके लिए क्या आप आवाज़ उठाएंगे क्या? अब तो शासन से बात की जाएगी। वहाँ पहुँचे हम तो उस लायक हुए तो शासन से बात करेंगे, शासन जो है करे। एक नहीं, सारे शहर में स्लाटर हाउस बनना चाहिए, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब ज़रा सी बात पे लोगों की सदस्यता रद्द हो जा रही है। आजम खां की सदस्यता रद्द हो गई, इरफान सोलंकी जेल में डाल दिए गए, शहीजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, यहाँ 1.5 साल से जाँच ही चल रही है, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो कोई भी आदमी है, अगर तो नॉर्मल आदमी भी है तो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं तो सपा से हैं तो सरकार का सह कैसे मिल गया उनको? ऐसा नहीं, ये होता है। सपा में रह के तमाम लोग दूसरों का काम करते हैं और दूसरे दल में रह के लोग दूसरे दल का काम करते हैं। तो इंसानियत हुई ना? इंसानियत है, अब इंसानियत समझिए या उसको सेटिंग समझिए, कुछ भी। आप मानते हैं सेटिंग है? हाँ, होता है, कोई नहीं। तमाम लोग बीजेपी में हैं, वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में बीजेपी साथ दे रही है, आपका मानना है? बिल्कुल। हमारे साथ मंटू काजी मौजूद थे गोंडा से, जिससे हम बात कर रहे थे। ये हर एक सवाल पर अपनी अलग ही राय देते हुए नजर आए, बचते हुए नजर आए। अब इसे मौजूदा सांसद का दबदबा समझा जाए या सत्ता का हनक है? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज़। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ।